हेलो फ्रेंड्स। आज आपका ऑप्टिक्स का क्लास थर्ड है। ऑप्टिक्स का क्लास थर्ड क्लास है और आप लोग का फर्स्ट और सेकंड क्लास हो चुका है। उसमें आप लोग को लास्ट में हम मिरर के प्लेन मिरर को बता करके छोड़ दिए थे कि प्लेन मिरर क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है। आज जो आप लोग को बताएंगे वो आप लोग का मिरर का सेकेंड टाइप्स है जो स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर आखिर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है कि वैसा दर्पण या वैसा मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नॉन जीरो फाइनाइट होगा। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा कोई एक क्या होगा, निश्चित वैल्यू होगा, सर्टेन वैल्यू होगा, सर्टेन वैल्यू होगा, जिसे बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या बताए थे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है इनफाइनाइट होता है। मतलब उसका यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट वैल्यू नहीं होता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर आपका क्या होता है कि एक सर्टेन वैल्यू होता है या फाइनाइट वैल्यू होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब देखिए इसमें यानी कि स्फेरिकल मिरर में कुछ पॉइंट्स सब आते हैं, वह सारी पॉइंट्स आप लोग को समझना ज़रूरी है। आप लोग लास्ट तक देखेंगे, आप लोग को नोट्स भी क्या होगा प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते जाएंगे। देखिए स्फेरिकल मिरर में पहले आप लोग स्फेरिकल मिरर एक बनाते हैं। ये आपका एक मिरर है, देखिए फिगर बनाते हैं इसका। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आपका ये पॉइंट सी जो है, इस पॉइंट सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये लाइन जो है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये जो आपको लाइन जो सीधी देख रहे हैं गया है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस या हिंदी में बोल सकते हैं मुख्य अक्ष। अब देखिए यानी कि इसमें आपका दो तरह का यानी कि मिरर है। इधर यदि हम क्या करेंगे, अंदर जो रंगा रहेगा, आप लोग को आगे बताएंगे भी। एक साइड क्या है आपका अंदर रंगा हुआ है, एक साइड क्या है आपका बाहर से रंगा हुआ है। जो क्या रहता है कि आपको अंदर से रंगा रहता है, उस दर्पण को या उस मिरर को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखिए इसमें जो आपका पॉइंट सब जो आता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। देखिए अब सब पॉइंट को आप बारी बारी समझते हैं कि प्रत्येक पॉइंट का डिफिनीसन हम क्या देंगे। ये आप लोग को एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इस पॉइंट का डिफिनीसन दीजिए, लेकिन आप लोग को समझना क्या है, ज़रूरी है। तो देखिए पोल हम किसको बोलेंगे, पोल जो है, पोल हम किसको बोलेंगे, कोई भी ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब ये आपका जो एक यानी कि दर्पण लेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा, उस ज्योमेट्रिकल सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, और इसे डिनोट्स करते हैं पी से। ये जो आपका पोल जो है, इस पोल को कैसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट्स करते हैं। फिर आती है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है, कोई भी जो आपका हाइपोथेटिकल स्फीयर, हाइपोथेटिकल स्फीयर होगा, उसका जो सेंटर होंगे, ये आप मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल स्फीयर है, उसका ये जो सेंटर जो है, इस सेंटर को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या होगा, पोल को मिलाने वाली जो आपको रेखा जो होती है, ये जो आपका खींचा गया है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है।
या डिफिनीसन कह सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब होता है कि फोकल पॉइंट किसको बोलेंगे? फोकल पॉइंट, देखिए फोकल पॉइंट किसको बोलते हैं? चलिए इसमें से हम एक दर्पण उठाते हैं, चाहे कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर ले लीजिए। तो हम कोई एक मिरर ले लेते हैं। चलिए ये एक मिरर ले लिए हम, कनकेव मिरर लिए हैं। इसमें क्या करते हैं, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका पोल। अब देखिए क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे ऑफ लाइट क्या आता है कि आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, यानी इस मिरर पर, कनकेव मिरर पर, और ये क्या होता है कनकेव मिरर के परावर्तक सतह से क्या होता है टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ क्या करता है, कट करता है, वह पॉइंट आपको क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। अब देखिए ये तो आपका फोकल पॉइंट हो गया। अब यदि आपको फोकल लेंथ बोलेगा तो क्या देंगे डिफिनीसन? पहले देखिए फोकल पॉइंट को जो होता है कैपिटल एफ से क्या करते हैं, डिनोट्स करते हैं। आप लोग को नोट्स दे देंगे, पहले आप लोग यहाँ समझेंगे। तो ये आप लोग को हो गया क्या चीज़? फोकल पॉइंट। अब है कि फोकल लेंथ किसको बोलेंगे? फोकल लेंथ का डिफिनीसन यदि देना होगा तो आप लोग खुद से बना के दे सकते हैं कि ये फोकल पॉइंट और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस जो होगा, फोकल पॉइंट और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो मतलब यहाँ से लेकर के इस बीच का जो दूरी जो होगा, मतलब ये फोकल पॉइंट और पी के बीच का जो दूरी होगा उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आप लोग समझ रहे होंगे, कोई इसमें हार्ड नहीं है, आप लोग 10th में भी पढ़ के आए होंगे। तो फोकल लेंथ समझ गए, फोकल पॉइंट और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ, और इसे स्मॉल एफ द्वारा क्या करते हैं? डिनोट्स करते हैं। अब आते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं कि कोई भी आपका स्फेरिकल मिरर है, और ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का जो एक पार्ट जो होगा, यानी कि स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट जो होगा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट थी आप लोग का स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। अब हम देखेंगे, और एक पॉइंट और देख लीजिए, एक पॉइंट आपका ले लीजिए एपार्चर। एपार्चर, ये एपार्चर क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वारक। द्वारक किसको बोलते हैं? ये जो आपका क्या है कि डायमीटर जो है आपका, ये जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को ही क्या कहते हैं? एपार्चर कहते हैं। तो ये है आपका एपार्चर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका ये जो डायमीटर है इसी को बोलते हैं एपार्चर, एपार्चर या द्वारक। अब देखिए, अब है कि स्फेरिकल मिरर यानी कि कितने टाइप्स का होता है? स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग का पूरे पॉइंट जो है फिजिक्स से अप्लाइड फिजिक्स 2 और अप्लाइड फिजिक्स 1, पूरा 1 से लेकर के जेड तक आप लोग क्या होगा कि पूरा टॉपिक्स आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ देखिए ये जो टाइप्स जो होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका कनकेव, कनकेव मिरर, और दूसरा होता है आपका कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? देखिए यहाँ पहला है मेरा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किसको बोलते हैं? ये जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होगा कि आपका जो बाहरी सतह जो होंगे, यानी मिरर का बाहरी सतह जो होता है आपका क्या होता है कि आपका पेंटेड रहता है, मतलब रंगा हुआ रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। डिफिनीशन यदि लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं कि द स्फेरिकल मिरर इन विच आउटवर्ड सरफेस आर पेंटेड, मतलब बाहरी सतह जो होगा आपका क्या होगा? रंगा होगा। ये आपका क्या है? पेंटेड है ना, पेंटेड। इसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर।
अब देखिए ये तो आपका ये तो डिफिनीशन हो गया, लेकिन इसका क्या होगा, अप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। यदि आपका इसका अप्लीकेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अप्लीकेशन, अप्लीकेशन ऑफ कनके मिरर, अप्लीकेशन ऑफ कनके मिरर लिखेंगे। सर्च लाइट, सर्च लाइट में यूज करेंगे सर्च, सर्च लाइट। फिर आप और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सेविंग, सेविंग मिरर। जो देखते हैं नाई के यहाँ जो रहता है आपका, यानी मिरर जो लगा रहता है वो आपका क्या रहता है, सेविंग मिरर जो रहता है आपका ये कनके मिरर ही रहता है। थर्ड यदि लिखना चाहेंगे तो थर्ड होगा आपका सेटेलाइट डिश, सेटेलाइट। सेटेलाइट में जो भी आपका क्या होता है कि जो आपका मिरर यूज करते हैं वो आपका कनके मिरर ही रहता है। माइक्रोस्कोप आप लोग को बताएंगे, माइक्रोस्कोप में भी आपका क्या रहता है, कनके मिरर ही रहता है, माइक्रोस्कोप। आगे और लिख सकते हैं सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं। आगे और टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप में भी क्या करते हैं, कनके मिरर का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आप लोग का कनके मिरर का क्या चीज़, एप्लीकेशन। अब देखिए कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। देखिए इस कनके मिरर में क्या था कि आपका ये जो मिरर जो है इसका बाहरी सतह क्या था कि पेंटेड था, लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि आपका अंदर वाली सतह जो होता है, इंटरनल जो आपका सरफेस है, इसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं। मतलब ये आपका क्या रहेगा, अंदर से इसका क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो रहता है ये बाहर वाली रहते हैं। तो यानी इसका डिफिनीशन यदि लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं कि द स्फेरिकल मिरर इन व्हिच इनवार्ड सरफेस, इनवार्ड सरफेस यानी अंदर वाला सरफेस जो होगा आपको क्या होगा, पेंटेड होगा, उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। और इसका परावर्तक सतह जो रहता है ये आपका पेंटेड नहीं रहता है, मतलब बाहरी वाली सतह पेंटेड नहीं रहता है। अब यदि इसका एप्लीकेशन लिखना होगा तो एप्लीकेशन क्या देंगे, इसका एप्लीकेशन क्या क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मतलब इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए यदि पाला लिखना होगा तो पाला लिख सकते हैं इनसाइड बिल्डिंग, इनसाइड बिल्डिंग मतलब बड़े बड़ा बिल्डिंग जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपका मिरर लगा रहता है। जो आपका मिरर होता है कौन सा, कन्वेक्स मिरर। और व्हीकल मिरर मतलब आप देखते हैं मोटरसाइकिल के जो आपका जो आगे वाला जो मिरर लगा रहता है वो आपका मिरर भी कैसा रहता है, क्या लिखेंगे, व्हीकल, व्हीकल मिरर। मतलब गाड़ी में जो आपका दर्पण जो लगा रहता है ये आपका क्या रहता है, व्हीकल मिरर ही रहता है। अब आगे देखिए थर्ड जो लिखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हम यानी कि क्या करते हैं कि मिरर यूज करते हैं, ये आपका क्या रहता है, कन्वेक्स मिरर रहता है। ये सिक्योरिटी पर्पस क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आप लोग को हम आगे बताएंगे इसी चैप्टर में। आगे आपको क्या होगा, इस मैग्नीफाइंग ग्लास से कैसे यूज करते हैं तो इसका पूरा डिटेल से हम आगे बताएंगे। यहाँ सिर्फ आप लोग एप्लीकेशन समझ लीजिए कहाँ कहाँ हम क्या करते हैं, इस मिरर का यूज करते हैं। ये आगे इसमें और भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। देखिए कन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा आपका क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी कि ये जो आपका कन्वेक्स मिरर जो होगा ऑलवेज, ऑलवेज क्या करता है आपका, ये जो होगा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और इसमें जो आपका क्या होगा कि इमेज जो बनेगा वो हमेशा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। ऑब्जेक्ट करने का मतलब जो भी कोई आपका वस्तु होंगे उसके साइज से हमेशा इसमें जो इमेज बनता है हमेशा छोटा ही बनता है। आप लोग देखते हैं जो मोटरसाइकिल में जो आपका रहता है दोनों साइड में मिरर जो लगा रहता है इस तरह से, इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा पार्ट सब भी क्या रहता है आपको बहुत छोटा कर करके क्या होता है बैक साइड का दिखाई देता है।
तो इसलिए क्या करते हैं हम कन्वेक्स मिरर वेहिकल मिरर के रूप में यूज करते हैं। तो चलिए आगे का जो आपका टॉपिक्स होगा उस टॉपिक्स में आप लोग को बताएंगे इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का क्या होगा। तो आप लोग अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का। तो ये आप लोग यहाँ से बताए थे स्फेरिकल मिरर, और इसका आप लोग ये डिफिनीसन है, और आप लोग को जो भी बताए थे आगे जितने भी पॉइंट्स है और पॉइंट के बारे में जो बताए हैं वो सारे पॉइंट्स अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए आगे ले लीजिए। फोकल पॉइंट अभी बताए थे, फोकल पॉइंट क्या होता है आप लोग डिफिनीसन पढ़ेंगे तो आप लोग जो अभी बताएं पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आगे का आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और अपने कॉपी में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जो आप लोग को एग्ज़ाम जो दिसंबर में होगा उसको क्या कर लेंगे आप लोग लिखने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए आगे देखिए, अभी जो आप लोग का एप्लीकेशन बताए हैं वो सारी एप्लीकेशन आप लोग को यहाँ लिखे हैं। आप लोग को इस तरह से यूट्यूब पे कहीं भी आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा। यदि आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि आप लोग को लाइव क्लास भी मिल जाएगा। तो ये था आप लोग का आज का क्लास। तो आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी आप क्या करेंगे प्रेस कर लेंगे, ताकि आप लोग का टाइमली क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।